हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर सेकंड, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट इट। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो हमारा मेन न्यूट्रिएंट्स सारे जो चीज़ें हैं वो हमारी कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया। इन सब के अलावा हमारा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हो गया। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है हमारे को मोस्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगेन एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो फैट हो गया वो हमें हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ना वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हम लोग को तुरंत में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, फिर जो हमारा मिनरल्स होता है वो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, और इनफैक्ट रेड ब्लड सेल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो प्रोटीन हो गया हमारे मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है और हमारे ग्रोथ को प्रमोट करता है। विटामिन्स हो गया हमारे को सारे डिजीजेस से बचाता है और ये मोस्टली वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे रफेज क्या होता है। तो जो रफेज होता है वो डाइटरी फाइबर्स है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, और अगर हम लोग उसको एडिक्वेट अमाउंट में लेंगे यानी करेक्ट अमाउंट में लेंगे तो हमारे जो जॉइंट्स है वो बहुत आराम से रेगुलर मूवमेंट शो करेगा और हमारे को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। अब आप पूछोगे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, गैस हो जाना या फिर पेट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अच्छे से वर्क नहीं कर पाना, वही उस चीज़ को वो प्रिवेंट करता है। यानी रफेज खाने से हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हमारा जो बैलेंस डाइट हो गया वो क्या होता है? तो बैलेंस डाइट जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एकदम प्रॉपर अमाउंट में हम लोग कंज्यूम कर यानी ले रहे हैं, उसको हम लोग बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। ठीक है, या उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे रफेज, वाटर, सारा न्यूट्रिएंट्स, सारा मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं अगर हम लोग उनको नहीं कंज्यूम करते हैं तो उनके ना कंज्यूम करने के बाद जो डिजीजेस हमें होती है उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। यानी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है अगर उनकी कमी हो जाए तो हम लोग को उसके बाद डिजीजेस हो जाती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिजीजेस के बारे में। प्रोटीन जो होता है हम अभी अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था, हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो अगर हम लोग वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लेंगे तो हम लोग को एक डिजीज़ हो जाता है जिसका नेम है क्वेशियोरकोर। इसमें जो होता है स्ट्रक्चर ग्रोथ रुक सा जाता है और जो हमारा लेग्स है वो पतला सा हो जाता है और हमारा जो बेली होता है वो आगे की ओर निकल सा जाता है। फिर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उनके कमी के वजह से हमें मरमस हो जाता है, जिसके वजह से हमारा बिल्कुल ग्रोथ रुक ही जाता है और हमें एनर्जी भी एकदम ही नहीं मिलती है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे विटामिन डी से क्या होता है। तो विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें कि हमारा जो स्पाइन है यानी रीढ़ की हड्डी है वो झुक सी जाती है, और जो हमारा लेग है, जो भी हमारा जो हम लोग जिसको घुटना बोलते हैं वो ऐसे स्ट्रेच सा हो जाता है, और फिर हम लोग को चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो विटामिन डी हम लोग को सनलाइट से मिलता है, तो हम लोग को कहा जाता है कि थोड़ा सा टाइम हम लोग को सनलाइट के साथ भी बिताना चाहिए। इन शॉर्ट हमें थोड़ा सा सनलाइट भी लेना चाहिए। फिर विटामिन सी से स्कवी हो जाता है, जिसमें जो हमारा गम्स है वो बहुत ज़्यादा खून खून सा हो जाता है, यानी फूल सा जाता है हमारा मसूड़ा, और ब्लीडिंग होने लग जाता है और हमें काफ़ी वीकनेस सा हो जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, यानी कि हमारा नेक एरिया फूल सा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो कि नेक के अंदर में प्रेजेंट होता है वो बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, और आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग बेहोश हो जाते हैं और हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर बन नहीं पाता है, और इसके वजह से हमारा जो स्किन है वो काफ़ी पेल दिखने लग जाता है, येलोइश दिखने लग जाता है। तो आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे सारे पिक्चर्स जितने भी डिजीजेज है, तो ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा डिजीज़ किस तरह का दिखता है। तो अब आप देख सकते हो जो क्वेशियोरकोर है उसमें आपका नॉर्मल एक इंसान है और फिर जो डिजीज़ हो चुका है वो इंसान है। देख सकते हो नॉर्मल इंसान एकदम फिट एंड फाइन है, वही जो जिसको डिजीज़ हो चुका है उसका जो लेग है वो काफ़ी थिन हो चुका है और जो उसका बेली है वो आगे की ओर बढ़ चुका है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। फिर मैरमस हो गया आपका, देख सकते हो स्ट्रक्चर ग्रोथ एकदम रुक चुका है, आपका एनर्जी भी नहीं है उस बच्चे में।
ठीक है। और ये क्यों क्यों होता है? कार्बोहाइड्रेट और हमारा प्रोटीन की कमी से। गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। देख सकते हो नेक वाला जो एरिया है वो आगे की ओर ऐसे फूल सा गया है। फिर जो हमारा रिकेट्स हो गया, विटामिन डी की कमी से होता है। नॉर्मल एक है लेग, और देख सकते हो आपका जो दूसरा वाला लेग है वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट हो डायरेक्शन में ऐसे मूव कर गया है। ठीक है। फिर जो हमारा स्कवी हो गया वो आपका जो हमारा विटामिन सी के कमी से होता है। एक नॉर्मल टीथ है और जो दूसरा है देख सकते हो ऐसे ब्लड ब्लड निकला हुआ है, जो गम से वो फूल सा गया है। फिर जो हमारा एनीमिया है उसको आप देख सकते हो। एनीमिया में आपका वही जो ब्लड है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, देख सकते हो, और उसके वजह से आपका स्किन पूरा येलोइश दिखने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट किसे कहते हैं और बैलेंस डाइट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो अब आप लोग जो ये चार्ट बना हुआ है, बैलेंस डाइट का चार्ट बना हुआ है, जिसमें देख सकते हो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कार्बोहाइड्रेट हम लोग को राइस और पोटैटो, शुगर हो गया, व्हीट हो गया, इनसे मिल जाता है। जो फैट है वो भी हमें हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये हमें बटर, घी, मिल्क, चीज़ ये सब से मिल जा रहा है। वेजिटेबल और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल जा रहा है। जो हमारा प्रोटीन हो गया वो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, मसल बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमें मिल्क, एग, ये मीट वगैरह से मिल गया। इसके साथ साथ जो हम वाटर और रफेज भी कंज्यूम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो एडुकेट अमाउंट में यानी प्रॉपर अमाउंट में हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। जो इतना भी हम लोग अभी पढ़े सारी डिजीज़ के बारे में, ये सब नहीं होती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट इसे कहते हैं। यानी प्रॉपर अमाउंट में सारी चीज़ें हमें मिल जा रही हैं तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। कोई भी डाउट हो, जब आप चैप्टर रीड करोगे तो कुछ डाउट्स होंगे आपके, तो वो हमें मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और लाइक करना और फिर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।